Hello everyone. Today I will discuss about the syllabus of botany first year first semester. बॉटनी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है इस पे हम लोग पहले मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। बॉटनी के पेपर कितने मार्क्स के आते हैं इस पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो बॉटनी का पेपर है टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स के होते हैं, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये होता है आपका 50 मार्क्स होता है, जो ये होता है थियरी का, मतलब आपको पेपर में 50 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। उसके बाद फिर बच जा रहा है आपका 50 मार्क्स, जिसमें से आपका जो 25 मार्क्स होगा वो आपका इंटरनल होता है। क्या होता है? इंटरनल। इंटरनल कितने मार्क्स के होते हैं? 25 मार्क्स के इंटरनल होते हैं। और फिर आपका जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है ये भी आपका 25 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। मतलब 100 मार्क्स के टोटल बॉटनी का पेपर होता है, जिसमें से आपका 50 नंबर आता है आपको एग्जाम में। एग्जाम होगा आपका 50 नंबर में, फिर 25 मार्क्स आपको इंटरनल होगा आपका, ये आपके कॉलेज पे पेपर होगा इसका, इसमें दिया जाएगा। और 25 जो होगा ये आपका प्रैक्टिकल होगा। अब जो इंटरनल होगा इसी में फिर आपका एग्जाम होगा, असाइनमेंट होंगे, फिर अटेंडेंस पे होगा, उसके बाद में फिर आपका जो रूल रेगुलेशन क्लास का होगा, आप कितना फॉलो कर रहे हैं, कैसे आप क्लास में आपकी एक्टिविटी क्या है, ये सब देखते हुए इसको दिया जाएगा ये मार्क्स आपका। अब अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो जो बॉटनी का सिलेबस होता है ये टोटल 8 यूनिट में डिवाइड होता है। 8 यूनिट टोटल होते हैं और टोटल 8 यूनिट से सभी से इक्वल नंबर के मार्क्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग यूनिट फर्स्ट की बात सबसे पहले कर लेते हैं। हम लोग आज चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर है और चैप्टर का क्या क्या नाम है। तो सबसे पहला जो यूनिट होगा हमारा यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट जो होगा वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। पहला यूनिट जो हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, पहला यूनिट ये होगा। उसके बाद में हम लोग सेकेंड यूनिट के बारे में बात करेंगे। जो यूनिट सेकेंड होगा हमारा वो होता है माइक्रोबियल वर्ड। सेकेंड यूनिट क्या होगा? माइक्रोबियल वर्ड। माइक्रोबियल वर्ड सेकेंड यूनिट है हम लोगों का माइक्रोबियल वर्ड। अब हम यहीं पे देखते हैं
थर्ड यूनिट फाइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक। थर्ड यूनिट है हमारा फाइकोलॉजी। ये आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा एल्गी के बारे में, उसी को बोला जाता है फाइकोलॉजी, ठीक। अब हम अगले यूनिट की बात करेंगे, यूनिट फोर्थ, ये है आपका माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, माइकोलॉजी फंजाई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये आपका माइकोलॉजी में आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे यूनिट फिफ्थ के बारे में। जो हमारा यूनिट फिफ्थ है वो है मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा। माइकोराइजा ये हमारा फिफ्थ यूनिट होगा। अब यहीं पे हम लोग अगला यूनिट देखेंगे, यूनिट 6 क्या है हमारा, तो 6 यूनिट है प्लांट पैथोलॉजी। हमारा 6 यूनिट क्या है, प्लांट पैथोलॉजी। छठवां यूनिट हमारा क्या है, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक। अब हम लोग अगला यूनिट देख लेते हैं, यूनिट 7। यूनिट 7 ये हम लोगों का क्या है, डिजीज एंड कंट्रोल। क्या है, डिजीज एंड कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है हमारा वो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। यूनिट 8 जो है हमारा ये है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ये हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में ये 8 यूनिट हैं जिनको हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अबे जो 8 यूनिट हैं अभी हम जो बात किए हैं उसमें से केवल हम चैप्टर का नाम आपको बताए हैं। इसमें से आपको कई सारे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बात आपको पढ़ना है और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। माइक्रोबियल वर्ड ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, आपको बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, वायरस में रिप्रोडक्शन, इसके बारे में इसमें आपको पढ़ना है। फाइकोलॉजी ये आप लोगों को बता दिया गया कि इसमें एल्गी के बारे में पढ़ना है, तो आप इंटरमीडिएट में शॉर्ट फॉर्म में पढ़े होंगे, लेकिन आपको इस समय लॉन्ग फॉर्म में कई सारे एल्गी होंगे जिनको डिटेल में आपको पढ़ना होगा। सेम ईयर आपको माइकोलॉजी फंजाई के बारे में पढ़ना है डिटेल में, आपने इसको भी पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, बट यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना होगा। कई सारे आपको फंजाई पढ़ने होंगे जिसका कि आपको रिप्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब हैबिट, हैबिटेट और हर चीजें डिटेल में पढ़नी होंगी, ये आपको मिलेगा। उसके बाद मशरूम कल्टीवेशन, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुकुरमुत्ता जिसके नाम से जिसको जाना जाता है, मशरूम, उसके बारे में पढ़ना है। लाइकेन बहुत ही कॉमन टर्म है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद में फिर हम लोग माइकोराइजा के बारे में बात करेंगे, ये यूनिट बाय यूनिट बात होगा।
उसके बाद में आपको प्लांट पैथोलॉजी, जो प्लांट के ऊपर जो डिजीजेज होते हैं उनके बारे में इसमें कई सारे प्लांट डिजीजेज आपको दिखाई देंगे, या सिम्पटम के नाम से जिसको जाना जाता है, इसमें हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद में जो सिम्पटम है फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या मेथड होता है, कौन कौन सा वीडीसाइड होता है, कौन सा पेस्टिसाइड होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। इसके बाद में फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में हमको बात करना है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्मेंटेशन होता है, या हम लोग फूड बनाते हैं, फूड इंडस्ट्री के बारे में, या कौन कौन सा एंजाइम, किसी भी बेकरी में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोगों को इसमें मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे, ये हमारा था सिलेबस। अब हम लोग बारी बारी से एक एक यूनिट करके डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।